शुभम जी जो है वो करंटली एनटीपीसी में वर्क कर रहे हैं, वो सबसे बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वहाँ पर क्या सैलरी और क्या प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ें रहती है, क्या क्या अदर फैसिलिटी अवेलेबल है ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग की जो आपकी पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है और उसके बाद में क्या ग्रोथ होती है। क्या आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह उन सब के अलाउंसेज वगैरह कुछ मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो कई स्टूडेंट से बहुत सारे रिसर्च करके डाटा कलेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने देखा कि जब शादी वगैरह हो जाती है तो उसके भी कुछ बेनिफिट्स, अलग बेनिफिट, चिल्ड्रन एजुकेशन के बेनिफिट्स होते हैं, लोन्स भी मिलते हैं आप लोगों को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़, वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज आप सब डेडिकेटेडली अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे होंगे। गाइज कई बार जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन की नीड होती है, एक रीजन चाहिए होता है प्रिपरेशन को करने का। तो गाइज आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एनटीपीसी ज्वाइन करना चाहते होंगे और कई सारे टॉपर्स लोग भी एनटीपीसी ज्वाइन करते हैं। तो गाइज एनटीपीसी में क्या सैलरी रहता है, क्या अलाउंसेस रहता है, और नॉट ओनली गाइज बेसिक पे, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स एनटीपीसी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जो कई सारे बच्चे उसके बारे में अवेयर नहीं रहते हैं। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज मेरे साथ है शुभम कुमार जी। तो शुभम जी जो है, अगर आप उनके बारे में देखोगे, गेट में जो है उनका 554 रैंक था और उसके बिहार पर उनको एनटीपीसी मिला है। अभी एनटीपीसी में करंटली ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कंप्लीट का कंप्लीट आपको सैलरी स्ट्रक्चर्स और बाकी सारी चीजें भी वो यहाँ पर बताने वाले हैं। तो क्या क्या और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो आपके हिसाब से क्या एक्सपीरियंस है आपका अब तक का एनटीपीसी में? तक का मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने 22 दिसंबर 2023 को ज्वाइन किया था। तो अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। करंटली मेरी ट्रेनिंग अभी पीएमआई नोएडा पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो नोएडा में है इसका, वहाँ पर चल रहा है। इससे पहले मैं लारा में था, जहाँ पर हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग जो टेक्निकल ट्रेनिंग होता है 3 मंथ्स का, वो हुआ था। अभी यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग में हमारा जो सैलरी वगैरह होता है, जो हर स्टूडेंट का मोटिवेशन होता है, मेरा भी मोटिवेशन था जब मैं तैयारी करता था। तो कितना हमें सैलरी मिलेगा, क्या होगा, क्या ऑफिसर की लाइफ होती है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। तो ट्रेनिंग में हमें जो पे स्केल होता है वो इवन पे रखा जाता है, जिसका बेसिक पे होता है 40,000। ये एक सैलरी स्लिप मैंने अटैच किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसिक पे है, पे हमारा है 40,000। के ऊपर जो डीए है, जैसे डीए अभी करंटली चल रहा है 43.7%। के बाद हमें मिलता है कैफेटेरिया अलाउंसेस मिलता है, जिसको कि जो अभी ट्रेनिंग में 17.5% रहता है बेसिक का, वो आपका 7,000 आएगा। नेट अर्निंग है 1,480, ये हमारा नेट अर्निंग होगी। अब नेट अर्निंग के बाद कुछ डिडक्शंस होते हैं। हमारा जो पीएफ डिडक्शन होता है, तो पीएफ डिडक्शन 12% जो होता है वो टोटल पीएफ हमारा बेसिक और डीए का, और 6% एनटीपीसी खुद ऐड करती है। एम्प्लॉय का 6% और 6% एम्प्लॉयर का। और एक डिडक्शन होता है स्नेक किरण कंट्रीब्यूशन। ये क्या है कि जो एनटीपीसी एम्प्लॉय जिनका डेथ हो गया या फिर उनके कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए, उसके लिए वो हर मंथ कुछ 400, 800, 1,200 तरह से कुछ रुपीज़ काटती है। टोटल डिडक्शंस हो गए 7,298। बाद अर्निंग है तो डिडक्शंस हम माइनस कर दें, नेट पे 1,182 ये ट्रेनिंग पीरियड में रहता है। आपका जो है वो इन सैलरी आपका स्टार्टिंग में आता है एनटीपीसी में ट्रेनिंग के दौरान। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है? जैसे सारे तो हमारी सैलरी का पार्ट हो गए, और क्या बेनिफिट्स होते हैं, अलाउंसेज, हॉस्टल, क्या क्या अदर फैसिलिटी अवेलेबल है ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले हम लोगों को 1 BHK फ्लैट में रखा जाता है, जो फुल फर्निश्ड रहता है। इसमें आपके सारे फर्नीचर्स रहेंगे, आपको कुछ रखने का अपना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमें टाउनशिप में रहना पड़ता है। एनटीपीसी की एक टाउनशिप होती है, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ टाउनशिप होती है। तो टाउनशिप में सारी फैसिलिटीज़ होती है। सिनेमा हॉल है, ऑडिटोरियम है, जिम है, शॉपिंग कम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स के ग्राउंड हैं, जिस डिफरेंट डिफरेंट जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती रहती है। जैसे बैडमिंटन टूर्नामेंट अभी होने वाला है, क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ रहती हैं। मेस भी अवेलेबल रहता है वहाँ पर। इस तरह के बहुत सारा फैसिलिटीज़ हैं। इसके बाद आपको एक लिवरेज अलाउंसेस मिलता है एनटीपीसी में, जो कि कल ही इंक्रीज हुआ है। 45,000 पहले था, अभी 52,500 हो गया है। ये लिवरेज अलाउंसेस, जिसको यूनिफॉर्म अलाउंसेस बोलते हैं, कपड़े का अलाउंसेस, वो आपको मिलता है ये। उसके बाद आपको मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती है वो इंडिविजुअल के लिए आपका शुरू हो जाती है ट्रेनिंग पीरियड से। वो अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या मिलता है? मेडिकल फैसिलिटी में एनटीपीसी में एक ग्रीन कार्ड बनाया जाता है, जिसको कि हेल्थ कार्ड बोलते हैं। तो एनटीपीसी के जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, लगभग ऑल ओवर इंडिया में 300 उसके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं। जस्ट लाइक कि जो भी टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली का, नोएडा का, इस तरह के जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, उसमें अगर आप आईपीडी में जाते हैं तो वो कार्ड टच कराते हैं, तो वो जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड होता है। सारा पैसा एनटीपीसी खुद पे करता है, आपका जितना भी पैसा लगता है। और ओपीडी में अगर आप जाते हैं एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में, तो सारा रिम्बर्स हो जाता है। तो जैसा कि एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट, वो गेट की तैयारी करते हैं तो वगैरह में अच्छा खाना नहीं मिलता है,
तो आप खाने के ऊपर क्या कमेंट करेंगे एनटीपीसी? सर पीसी का रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, मेस फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, आईसीएच है इंडियन कॉफ़ी हाउस, उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो उसका एक अंदर में रेस्टोरेंट भी है, हर जगह रेस्टोरेंट भी रहता है और उसका मेस भी चलता है। वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव रहते हैं, हर टाइम टाइमली आपको सारा चीज़ मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ट्रेनिंग की जो आपकी पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है और उसके बाद में क्या ग्रोथ होती है? ट्रेनिंग पीरियड जो होता है अभी शुरू के जो जब आप ज्वाइन करते हैं तो 3 मंथ टेक्निकल ट्रेनिंग चलती है, क्लासरूम ट्रेनिंग, जिसके बाद जिसमें आपको पावर प्लांट के बारे में बताया जाता है। पावर प्लांट में कैसे कोल टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है इसके बारे में प्लांट दिखाया जाता है। उसके बाद आपकी 1 मंथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है नोएडा दिल्ली में। उसके बाद जब मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक सिमुलेटर की ट्रेनिंग होती है। जब आप कंट्रोल रूम में बैठेंगे तो कैसे प्लांट आपको दिखेगा, कैसे आप टरबाइन बॉयलर को जज करेंगे कहाँ पर है, उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फाइनल पोस्टिंग आपको एफजेटी फाइनल जॉब लोकेशन की जो पोस्टिंग होती है वो आपको मिलती है। 6 मंथ्स क्लासरूम ट्रेनिंग एंड 6 मंथ्स जो होता है प्लांट की ट्रेनिंग होती है। आफ्टर 1 ईयर रेगुलराइज होते हैं आप, जब आपकी बेसिक E2 पर 50,000 हो जाती है। आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह उन सब के अलाउंसेस वगैरह कुछ मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? मेरा लारा में पोस्टिंग था, तो लारा से जब हम दिल्ली आए तो आपको फ़्लाइट का सारा खर्चा, उसके बाद जितना ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ है, चाहे आप टैक्सी से गए, कैब से गए, आप यहाँ जो स्टे कर रहे हैं उसका, उसके बाद आपको 1 दिन का मील का और फ्लाइट का, तो जितना भी तरह के जो आपके ट्रैवल अलाउंसेस में खर्चे होते हैं सारा कंपनी रिम्बर्स करती है आपको अपने तरफ। ये सैलरी के अलावा आपको रिम्बर्स होते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि एक्चुअली में जैसे सैलरी थोड़ा कम है काफ़ी, तो ये तो आपका इन हैंड सैलरी है, इसके अलावा और अदर बेनिफिट्स अलग हैं, तो वो सारे टोटल आपके सीटीसी में काउंट होते होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कल ही हमारा लिवरीज 2000 अप्रोक्स हो गया है, तो वो आपके हो गए। उसके बाद जो रिम्बर्समेंट आपका हो गया वो, उसके बाद अनलिमिटेड मेडिकल, आपको जितना भी मेडिकल है उसका आप रिम्बर्स करवा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे अलाउंसेस। उसके बाद जब हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है उसके बाद लैपटॉप अलाउंसेस, फर्नीचर अलाउंसेस, इस तरह से बहुत सारे अलाउंसेस उसके बाद मिलते हैं। ट्रेनिंग के बाद की सैलरी भी हमने ऐड कर रखी है, तो ट्रेनिंग के बाद क्या सैलरी रहती है एक बार वो आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी शुभम जी जो है वो करंटली एनटीपीसी में वर्क कर रहे हैं, वो सबसे बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वहां पर क्या सैलरी और क्या प्रोसेस और बाकी सारी चीजें रहती है। हम लोगों को E2 पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पर डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसमें हमारी जो बेसिक है वो 50,000 हो जाती है। देख सकते हैं कि बेसिक आपका 50,000 हो जाएगा, और जो डीए है, जैसे डीए अभी 43.7% चल रहा है, ये हर 4 मंथ्स पे पीएसयू में रिवाइज होता है। तो लेट सपोज जैसे इस मंथ अगर कुछ रिवाइज हो जाएगा, उस समय जो करंट डीए आपका रहेगा का वो जस्ट लाइक 44% अगर अभी है। नाइट शिफ्ट अलाउंसेस, जस्ट लाइक कि आपको 2 डेज का शिफ्ट रहता है, तो 1 डे नाइट शिफ्ट अप्रोक्स आपको 900 या 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा रहती है। अदर अलाउंसेस में कैफेटेरिया अलाउंसेस रहता है, जो कि ट्रेनिंग में 17.5% रहता है, बट आफ्टर ट्रेनिंग 35% हो जाता है। बाद आप कहीं ट्रैवल किए हैं उसका रिम्बर्समेंट का, जैसे इन्होंने ट्रैवल किया उसका रिम्बर्समेंट, नेट अर्निंग आपकी 99,875 हो गई। तो लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पे सैलरी रहता है अगर आप सारी चीज़ों को कंबाइन कर दें। इस इनमें मतलब अगर मान लो किसी की नाइट शिफ्ट नहीं हुई है किसी मंथ में, या फिर ट्रेवल नहीं हुआ, तो ये अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन लगभग इस रेंज में आपका यहाँ पर टोटल अर्निंग होता है। हाउस क्वार्टर वगैरह लिखे हुए हैं, तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको, जैसे शुरू में तो आप लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, लारा ने मैं आपने बताया 1 BHK फ्लैट है, ट्रेनिंग के बाद क्या फैसिलिटी होती है? हमारा खत्म होता है 1 ईयर, उसके बाद 2 BHK या 3 BHK फ्लैट, जैसे फैमिली मेंबर पर डिपेंड करता है। अगर 5 से ज़्यादा फैमिली मेंबर हैं तो 3 BHK फ्लैट, और उससे कम है तो 2 BHK फ्लैट हमें मिल जाती है। तो फ्लैट आपको मिल गई, फ्लैट में आपको इलेक्ट्रिसिटी फुल फ्री रहता है, क्योंकि एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहता है। उसके बाद जो ये क्वार्टर के नाम पर इनका लिया गया है, तो हाउस रेंट मेंटेनेंस के नाम पर 700 या 800 रुपीज़ काटा जाता है। और इसके अलावा जैसे ही हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है तो हर 2 ईयर पे हम लोग को मोबाइल अलाउंसेस मिलता है, उसके बाद लैपटॉप अलाउंसेस। अमाउंट कितने हैं, कुछ आइडिया आपको? मोबाइल, फर्नीचर और ये जो बाकी फैसिलिटी है। मोबाइल अलाउंसेस हर 2 ईयर पे 40,000 मिलता है हमें, इसमें आप मोबाइल या फिर उसका जो रिचार्ज है वो बिल है, पोस्ट पेड जो या प्रीपेड जो बिल है वो आप दिखा सकते हैं उसमें। उसके बाद हमें लैपटॉप अलाउंसेस मिलता है हर 3 ईयर्स पे, जिसका अमाउंट अभी लगभग 1 लाख रुपीज़ हो गया है, उसमें आप लैपटॉप ले सकते हैं। उस पर हर 5 ईयर्स पे 1.5 लाख फर्नीचर अलाउंसेस मिलता है। ये सब जो सब मैं बता रहा हूँ ये अपार्ट फ्रॉम सैलरी है। और इसके अलावा शायद जैसे मैंने देखा है कि जब HR ट्रेनिंग के हम लोग भी काफ़ी, तो कई स्टूडेंट से बहुत सारे रिसर्च करके डाटा कलेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने देखा है कि जब शादी वगैरह हो जाती है तो उसके भी कुछ बेनिफिट्स, अलग बेनिफिट, चिल्ड्रन एजुकेशन के बेनिफिट्स होते हैं,
इवन वेडिंग गिफ्ट का भी कुछ पॉलिसीज होता है। तो मेरे हिसाब से वेडिंग गिफ्ट, आप कब वेडिंग कर रहे हैं और वो गिफ्ट कब लेने वाले हैं? आप वेडिंग करते हैं तो उसमें वेडिंग गिफ्ट भी आपको सारे एम्प्लॉयज़ की तरफ से कुछ मिलती है। उसके बाद आपका अगर किसी प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर फंक्शन किया जाता है जिसमें आपको अवार्ड दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। अंदर में टाउनशिप में ही आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलती है जिसमें आपको अकेला फील ही नहीं होगा कि आप अपने शहर से दूर रह रहे हैं। एक अंदर में ही शहर है जिसमें आपको लगेगा कि हम अपने शहर में ही रह रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो भी आपने बताया जैसे जिम हो गया, इनकी अलग से फीस पे करनी होती है या आपके लिए फ्री रहती है? इसने पेड करनी रहती है। ये जैसे टाउनशिप के नाम पर कुछ कुछ फंड काटे जाते हैं 200 300, इसी में वो सारी इंक्लूड रहती हैं। और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं हम लोगों के लिए वो सारा कुछ फ्री। आप मान लो किसी सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पे जिम की फीस आपके पास अवेलेबल है, तो जिम की जो भी फीस है वो आप कहीं पे मान लो नॉर्मल होगे तो 1500 2000 आपको पे करनी होगी, वो चीज़ आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जब कहीं पे ट्रेवल करते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी आजकल आपको पता है कि जनरली 5-6,000 मान लो 2-3 महीने में मेडिकल में भी एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो वो सारा आपका डिपेंडेंट वन पे और आपका दोनों का वो बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आप रियल सैलरी देखोगे तो वो आपकी केवल आप इस सैलरी से जज नहीं कर, बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं जो हाइड रहते हैं और बच्चों को पता नहीं रहते हैं। क्यों शुभम जी? सर, अगर हम लोग एनटीपीसी के सीटीसी की बात करें तो 22 एलपीए इसका सीटीसी हो जाता है, जिसमें से सारा डिडक्शंस करके आपको इतना नेट मिलता है। बट जो सीटीसी हमारा है वो 22 एलपीए का है, तो वो एक हैंडसम अमाउंट है सिटी। डेफिनेटली। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया है। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि लोन्स भी मिलते हैं आप लोगों को। अगर हम लोग 3 से आप कंटिन्यू 3 साल से ज़्यादा आपका कंपनी में हो जाता है तो आप हाउस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 4 व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको हाउस लोन भी मिलता है, 4 व्हीलर लोन भी मिलता है। उसके बाद चिल्ड्रन आपके बाहर अगर पढ़ने जाते हैं अब्रॉड या फिर इंडिया, उसके लिए भी आपको अपार्ट फ्रॉम सैलरी पैसे मिलते हैं। पूरा का पूरा आज हमने सैलरी का डिस्कशन किया है। अभी शुभम जी करंटली एनटीपीसी में वर्क कर रहे हैं, तो सबसे अच्छे तरीके से वो आपको वहाँ पर फीचर बता पाएंगे, जो बेनिफिट्स बता पाएंगे, रियल टाइम एक्सपीरियंस बता पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।